हेलो दोस्तों, मैं रामचंद्र यादव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले जो भी वीडियो पढ़े उसमें हमने कार्बन का बेसिक पढ़ा, अभिप्रश्न नामकरण करना सीखा। अभी दोस्तों जो टॉपिक बचा हुआ है बेसिक में मैं आपको आज वो पढ़ाने वाला हूँ। आइए हम देखते हो टॉपिक हमारा क्या है। वो टॉपिक हमारा है कार्बन का संकरण। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो संकरण लिखा हुआ होता है वो संकरण क्या होता है संकरण और कैसे निकाला जाता है। तो उसके पहले दोस्तों आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमको एक चीज़ ध्यान में देनी है, जैसे कोई सिंगल बंध है, एक तो हमको बंध युग्म देखना है और एकाकी युग्म देखना है। अभी दोस्तों ये बंध युग्म क्या है, एकाकी युग्म क्या है, परेशान बिल्कुल मत होइए। बंध युग्म को बोलते हैं सिग्मा, पढ़ा होगा आपने। इसको बोलते हैं एलपी, लोन पेयर। अभी दोस्तों आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास कोई सिंगल बंध है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमने एलबी लिख दिया था जो कि एलपी होगा, लोन पेयर। तो अभी कोई अगर सिंगल बंध है तो उस पे हमारा जो बंध होगा वो होगा सिग्मा, एक सिग्मा युग्म होगा। अगर कहीं पे डबल बंध यूज हुआ है तो दोस्तों उसमें एक तो सिग्मा ही होगा, दूसरा पाई हो जाएगा। अगर किसी जगह पे तीन बंध का यूज हुआ है तो दोस्तों वहाँ पे एक तो सिग्मा ही होना है, बाकी दोनों के दोनों पाई हो जाएंगे। अब इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। और जो हमारा ये तो हमने सिग्मा बंध बताया, जो है बंध युग्म कहाँ कहाँ पे हमको सिग्मा मिलेगा। जो हमारा लोन पेयर है, लोन पेयर क्या होता है, जैसे आपको पता है एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बंध बनाते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके एक माइनस भी बना लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन N के ऊपर, नाइट्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 3 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो दोस्तों ये जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं ये नाइट्रोजन ऊपर रखता है। तो यही इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके दोस्तों इन्हीं को हम कह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों को एक एलपी कह सकते हैं या फिर माइनस कह सकते हैं। और एक माइनस बराबर एलपी यानी लोन पेयर। अब जो हमारा संकरण है दोस्तों, वो संकरण क्या होता है, वो संकरण हमारा होता है, एलपी को आप समझ लीजिए माइनस है, संकरण बराबर जो है उसको हम लिखेंगे बंध युग्म प्लस एकाकी युग्म। आराम से, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर अभी थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो और आगे एक्सप्लेन करेंगे, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। आप समझने की कोशिश करिए और अभी जब मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
यानी जो हमारा संकरण है वो होता ही क्या है, बंध युग्म और एकाकी युग्म को हम जोड़ लेते हैं। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल कराना चाहता हूँ। देखिए जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया, अब दोस्तों इस पे कितना लगेगा, इस पे 3 हाइड्रोजन लगाई दे, इस पे एक ही लग पाएगा दोस्तों, इस पे 2 लग जाएंगे। अभी दोस्तों हमको संकरण बताना है कि इसमें जो 3 कार्बन है, तीनों कार्बनों का संकरण क्या है। तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अभी हम पहले इस कार्बन की बात करते हैं। अभी इस कार्बन पे हमको ये देखना है कि सिंगल बंध पे क्या होता है, सिग्मा होता है, सिग्मा। ये भी सिंगल बंध क्या होता है, सिग्मा। ये भी सिंगल बंध क्या होगा, सिग्मा। ये भी सिंगल बंध क्या होगा, सिग्मा। तो दोस्तों जहाँ पे सिंगल बंध है वहाँ पे एक सिग्मा होना है। तो इसमें चारों सिंगल बंध है, चारों सिग्मा हो गए। अभी दोस्तों अब इस कार्बन के पास हमें पीछे का ध्यान नहीं देना है, हमको इतने से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ पहले कार्बन से मतलब है, सिर्फ इतने से। तो दोस्तों यहाँ पे जो बंध युग्म हमारा है वो कितना है, 4 है, 4 सिग्मा हो गया, ठीक है। कोई एकाकी युग्म है इस पे, नहीं है। तो संकरण हमारा है क्या, यही है। अभी दोस्तों एस में आपको पता है कितना ऑर्बिटल होता है, 1। पी में 3, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि दोस्तों एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और एक खाने में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये एस हो गया। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 3 खाने में आ जाएंगे। अभी हमको ये जो प्राप्त हुए हैं 4 सिग्मा, चारों को भर देना है। तो इसमें एक जाएगा, एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 सिग्मा हो गए। अब ये चारों सिग्मा हमने इसमें भर दिया। अब हमको ये देखना है कि जो हमारा संकरण निकल के आया वो क्या निकल के आया, कितना एस है, 1। पी के कितने भरे, 1 2 3, एक लिखा नहीं जाएगा, पी के भरे 3। तो दोस्तों इसका जो संकरण निकल के आया वो क्या निकला, sp3। समझ में आया, ठीक है। अभी दोस्तों हम इसके आगे वाले का संकरण देखते हैं। अभी 2 नंबर कार्बन का संकरण अगर हम ध्यान दें इसका, तो दोस्तों यहाँ पे सिंगल बंध है सिग्मा, यहाँ भी सिंगल बंध है सिग्मा। अब दोस्तों यहाँ पे एक सिग्मा और दूसरा पाई हो जाएगा, यानी 1 पाई हो गया। अभी फिर से हमको आराम से भर देना है। 1 2 3 तो हमारे पास सिग्मा हुए, 1 पाई हुआ। पाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पाई का यूज नहीं करना है। यूज अगर करना है तो या तो सिग्मा का या फिर माइनस का, कहीं पे माइनस नहीं। तो 3 सिग्मा हमें प्राप्त हुए। फिर से हमें एस, पी में 3 भर देना। ये एस है, ये पी है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा हो गया दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्मा निकल के आया तो एस 1 यूज हुआ, पी कितना यूज हुआ, 2। तो संकरण हो गया sp2, यानी sp2 इसका संकरण हो गया दोस्तों। अभी तीसरे का भी संकरण हमको वही निकल के आएगा जो दूसरे का निकल के आया है। ये सिग्मा, इधर 1 सिग्मा 1 पाई, तो इसका भी 3 सिग्मा प्राप्त हुए, सेम टू सेम वही। इसका भी जो संकरण निकल के आएगा sp2। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैं और एग्जाम्पल करवाता हूँ, आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अभी मैं एक और एग्जाम्पल आपको करवाता हूँ, CH3-। हमको बताना है कि इस कार्बन का जो संकरण है वो क्या है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा हम ओपन करके लिख लेते हैं। CH3- का मतलब है कि एक कार्बन है, कितना हाइड्रोजन लगा है, 1 2 3, और ऊपर क्या लगा है, माइनस लगा है। तो दोस्तों हमको सिंगल बंध दिखाई दे रहे हैं, तो सिंगल बंध पे क्या होता है, सिग्मा होता है। इस पे भी सिग्मा होगा, इस पे भी सिग्मा होगा।
लोन पेयर है वो वैसे कि वैसा पड़ा रहेगा। अभी हमको बस भर देना है एस में 1, पी में 3, कितना 1 2 3 सिग्मा हुआ, 1 2 3 सिग्मा तो हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हमारे पास एलपी है, लोन पेयर है, और लोन पेयर ये है। लोन पेयर हमें भरना पड़ेगा और भरते हैं, क्योंकि जो वैल्यू लोन पेयर की है वही वैल्यू सिग्मा की है। पाई को हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन लोन पेयर को ध्यान देंगे। इसलिए कितने यूज हुए खाने हमारे एस का 1, पी के 3, इसका भी शंकर दोस्तों निकल के आया SP 3। और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्त। अभी दोस्तों इसका संकरण अगर हमको पता करना है तो आराम से अभी आप चाहो तो देख के बता सकते हो। 3 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा, इसका मतलब एक एक बंद से तीनों जुड़ा होगा ऐसे 1 2 3, 3 हाइड्रोजन जुड़ गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका मतलब ये भी हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा है। यहाँ पे 3 जुड़ा है, ये भी सिंगल बंद से जुड़ा होगा। सब सिंगल बंद बन के तैयार हुआ तो सिग्मा 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 सिग्मा। अभी इसका संकरण 4 सिग्मा हुए SP3, क्योंकि 4 सिग्मा का मतलब है 1 सिग्मा एस में चला जाएगा, बचे हुए 3 सिग्मा पी में जाएंगे, तो 3 सिग्मा पी में चले गए। क्योंकि अभी दोस्तों मैंने आपको बताया पी में 3 ऑर्बिटल, एस में 1 ऑर्बिटल, SP तो 4 हैं, तो हमको भर देना 1 2 3 4। एस में 1 गया, एस हो गया। पी के 3 ऑर्बिटल यूज है, पी के 3, यही हो गया संकरण इसका। दोस्तों वही संकरण इसका भी निकल के आएगा सिग्मा सिग्मा, क्योंकि सब सिंगल बंद है, इसका भी संकरण SP3। वैसे ही इसका भी संकरण SP3। अभी हम बात करते हैं इधर की। यहाँ पे 1 H है, हमने इसको इधर लगा दिया। 1 H है, इसको भी हमने यूज कर लिया। 2 H हैं, इनको भी हमने यूज कर दिया। अभी दोस्तों इसका संकरण जो बताना है हमें, 1 बंद है तो सिग्मा। अभी दोस्तों यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि अगर 3 बंद कहीं पे यूज हो रहा है तो पहले बंद पे होगा सिग्मा, दूसरे बंद पे होगा पाई, तीसरे बंद पे होगा पाई। तो दोस्तों इसका संकरण क्या हो जाएगा, हमारे पास सिग्मा 2 निकल के आए, पाई को हम जोड़ते नहीं हैं, या फिर सिग्मा हो या फिर लोन पेयर हो तभी हम जोड़ सकते हैं। तो 2 सिग्मा निकल के आया, तो जाहिर सी बात है दोस्तों हमें 2 सिग्मा भर देना है, एक एस में चला जाएगा और एक पी में। इसलिए दोस्तों इसका जो संकरण होगा वो होगा SP। इसकी बात करें तो इसका भी दोस्तों वही निकल के आएगा, क्योंकि इधर भी 2 पाई निकल गए, एक इधर सिंगल एक इधर, तो इसका भी संकरण निकल के आएगा SP। इसका संकरण दोस्तों देखते हैं, यही सिग्मा हो जाएगा, एक सिग्मा हो गया, दूसरा पाई, तो इसका दोस्तों निकल के आएगा, क्योंकि एक ही पाई घटा है, 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा एक और बढ़ जाएगा SP2, तो इसका संकरण हो जाएगा SP2। इसका संकरण भी दोस्तों क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई, 1 2 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा भर गया दोस्तों, इसका भी संकरण निकल के है SP2। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये संकरण समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पढ़ूंगा और आपकी हर समस्या दूर करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टाटा।